आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से 11:25 पर चलने वाली लगभग 9:30 बजे रात के दिल्ली पहुंचती है। ये हमारी टनकपुर से बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, इज्जतनगर, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन से विशारदगंज, आंवला, अफसरापुर, दत्तरापुर हर स्टेशन हाल्टों पे रुक कर चंदौसी के रास्ते नई दिल्ली के लिए चलती है। ये शादरा होते हुए तो ये यहाँ से टनकपुर से एक्सप्रेस बन जाती है और बरेली से चंदौसी के रास्ते में जहाँ से विशारदगंज, आंवला, अफसरापुर जाने कौन कौन से स्टेशनों पर रुक कर चलती है। इससे यात्रियों को ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। और हमारी टनकपुर से दुरही चलने वाली ट्रेन जो रात के समय चलती है अजमेर के रास्ते दुरही, तो वो दिल्ली जाना लोगों को सबसे बढ़िया फ़ायदा है, क्योंकि लोगों को रात के समय बैठने में आराम से इसका ठहराव बहुत कम है। जो हमारी टनकपुर से खटीमा, खटीमा से पीलीभीत, पीलीभीत से भोजीपुरा, इज्जतनगर से बरेली सिटी, बरेली जंक्शन होते हुए डायरेक्ट चंदौसी, चंदौसी से मुरादाबाद, मुरादाबाद से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से दिल्ली कैंट, नई दिल्ली होते हुए सीधी गुड़गांव, रेवाड़ी, रेवाड़ी से नीम थाना, सराय माधोपुर, रंगात जंक्शन, फुलेरा, अजमेर के रास्ते दुरई तक चलती है। लगभग 1:50 पर हमारी दुरई पहुंच जाती है। इससे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि सुबह के 4:15 पर दिल्ली पहुंचती है। तो ये रात के समय लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि सुबह पहुंचना है और शाम को पूरी दिन अपने दिल्ली में जो भी सामान खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद 9:50 पर चलती है ट्रेन वहाँ से यहाँ सुबह 8 बजे के करीब और 9 बजे के करीब टनकपुर के पहुँच जाती है। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन का नज़ारा। सामने खड़ी है बरेली जाने वाली और इधर खड़ी है शाहजहाँपुर जाने वाली थी। तो 3 नंबर पर तो मालगाड़ी की आप देख सकते हैं, मालगाड़ी आकर खड़ी हो रही है बीच में और सामने आउटर पर खड़ी है गोरखपुर वाली। तो इसको जल्द से जल्द अब निकाला गया है। 1:15 पर चलती है। तो लगभग 1:02 बजे चली है ये ट्रेन लेट मालगाड़ी के मारे। मालगाड़ी आकर खड़ी हो गई। इससे अब हटाना पड़ता है इसे, फिर गोरखपुर वाली को लगाना पड़ता है। तो ऐसे में पीलीभीत जंक्शन पर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। ट्रेनों की टाइम टेबल लेट चल रही हैं। ट्रेनें टनकपुर से पीलीभीत से टनकपुर चलने वाली 55-323 नंबर की ट्रेन जो चलती है, जो ट्रेन लगभग 3:10 का टाइम होता है, कभी कभी 4 बज जाते हैं। तो बहुत लेट लतीफ़ों से और खाली की खाली जाती है ट्रेन। जितने भी यात्री होते हैं टनकपुर जाने वाले त्रिवेणी एक्सप्रेस में सफ़र होकर चले जाते हैं, चाहे पैसेंजर का हो टिकट, चाहे एक्सप्रेस का हो। ऐसे ही बुस की तरह 2 जनरल डिब्बे आगे और 2 पीछे लग गए हैं उसमें, और स्लीपर में भी घुस जाते हैं। तो टनकपुर तक सारे यात्री उससे ही चले जाते हैं, बाकी किसी को पता नहीं होता इतना टाइम। बरेली से आने वाले जो यात्री होते हैं 9:50 पर चलती है बरेली से पीलीभीत की ओर, वही अनारक्षित बनकर शाहजहाँपुर के लिए निकलती है ट्रेन। तो उससे यात्री पीलीभीत आकर जब देखते हैं कि ट्रेन 12:35 भी थी, कहाँ गई ट्रेन, कहीं नहीं है, 3:10 पे है, तो ऐसे में यात्री परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें बात को त्रिवेणी एक्सप्रेस से ही भागना पड़ता है। तो 4-4 घंटे कौन रुके। ऐसे में लोगों को यही दिक्कत हो रही है। ट्रेन को लगभग 1:15 पर पीलीभीत से चलाना चाहिए। 1 नंबर पर खड़े होकर त्रिवेणी जनशताब्दी एक्सप्रेस को निकालने के बाद तुरंत रैंक लगाना चाहिए और वहाँ से जितने भी यात्री आराम से 1:15 पर बरेली की छूट जाती है और वहीं टनकपुर की भी छूट जाए, जिससे आराम से यात्री सारे पैसेंजर के में बैठकर चले जा सकते हैं। इससे यात्रियों को फ़ायदा भी होगा, जल्दी ही पहुँचेंगे। 3:10 पर टाइम बहुत ही ज़्यादा किया है, इससे यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। सब त्रिवेणी एक्सप्रेस से ही निकल जाते हैं और ऐसे ही पैसेंजर खाली जाते हैं डिब्बे बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हम सफ़र कर रहे हैं पीलीभीत से बिजौरिया रेलवे स्टेशन नवाबगंज तक जा रहे हैं। तो
आप देख सकते हैं बहुत ही ललौरी खेड़ा से निकलकर अब शाही रेलवे स्टेशन आता है। तो इस रूट पे खड़ी है हमारी जो बिजौरिया रेलवे स्टेशन पर। तो बिजौरिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी है जो ट्रेन हमारी टनकपुर से दुरई के बीच में रैंक चला करते थे जो, तो वही खड़े हुए हैं। मगर उनका इस्तेमाल अब टनकपुर से अमृतसर कर दिया जाए। थोड़ी दिन चलाने के बाद इससे यात्रियों को हो जाएगा फ़ायदा। तो सामने देख सकते हैं बाईपास जो हमारा सितारगंज से होकर बाईपास यहाँ निकला, ओवरब्रिज बनना है शाही रेलवे स्टेशन के थोड़ा आगे ही। तो शाही रेलवे स्टेशन है, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ से बहुत से लोग जहानाबाद वगैरह से आकर यहीं स्टेशन से सफ़र करते हैं बरेली का। तो यहाँ इस रूट पर मैलानी से पीलीभीत दिशा पे चलने वाली कई सारी ट्रेनों को चलाने की मांग हो रही है लोगों को कि कब चलेंगी कब नहीं, अभी तक इसका कोई पता नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस आई है, शाही रेलवे स्टेशन पर क्रॉसिंग हुआ है, इसे 20 रास्ते निकाल कर जा रही है त्रिवेणी एक्सप्रेस। इसके बाद जनशताब्दी एक्सप्रेस आती है और हमारी मथुरा वाली रात के 11 बजे चलती है। मगर टनकपुर से जो रामनगर से आगरा पोर्ट के बीच चला करती है 3 दिन हफ्ते में, तो जो 3 दिन चलती है और जो 3 दिन बचते हैं उन 3 दिन को हमारे टनकपुर से आगरा फोर्ट के बीच में मथुरा वाली का विस्तार किया जाना चाहिए रात के समय, जिससे लोगों को दिन आराम से सुबह पहुंचकर शाम को बैठकर अपने आराम से सुबह यहाँ भी आ जाएंगे। पर रात में 11 बजे 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। लेट लतीफ़ों से चलती है मथुरा वाली, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है लोगों को, और सुबह 5 बजे के करीब निकल जाती है। तो ऐसे में सुबह 5 बजे कोई नहीं उठ पाता। तो बहुत से लोगों को यही है कि रात के समय करना चाहिए, टनकपुर से आगरा के बीच में चल जाए मथुरा होती हुए, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और पीलीभीत वासियों को एक अलीगढ़ के लिए भी ट्रेन की विस्तार होना ज़रूरी है। जो मुंबई के बीच में बरेली से चलती है दादर एक्सप्रेस हर शनिवार को 11:45 पर, उसका विस्तार पीलीभीत होना ज़रूरी है। बहुत पहले नोटिफिकेशन आ गया है, नितिन प्रसाद मंत्री जी ने भी कहा है कि इंटरसिटी दिल्ली बरेली से दिल्ली चलने वाली इंटरसिटी और बरेली से मुंबई लोकमान्य तिलक के बीच में अलीगढ़ के रास्ते होते हुए जाती है, उसका विस्तार पीलीभीत से होगा। मगर अभी नहीं होगा, कब? जब तक प्लेटफार्म की संख्या नहीं बढ़ेगी पीलीभीत जंक्शन पर तब तक नहीं चल सकती हैं, क्योंकि 4 प्लेटफार्म पर गोरखपुर वाली भी खड़ी हो जाती है। ऐसे में दिक्कतें होती हैं, कहाँ खड़ा करना पड़ेगा कहाँ नहीं। तो लोगों की उम्मीद यही सोच रही हैं, लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द बरेली एक हमारी 12-108 नंबर की ट्रेन सीतापुर मुंबई का विस्तार मैलानी होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। कब होगा इसका कोई अभी पता नहीं है, नोटिफिकेशन भी बहुत पहले आ चुका है। और बरेली से मुंबई के बीच में पीलीभीत से चलने वाली है, जो लखनऊ से चेन्नई के बीच में चलती है ट्रेन, तो उसका भी विस्तार पीलीभीत से होगा। जब तक प्लेटफार्म की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।